तो कुछ दिन पहले एक इवेंट रिलीज़ हुआ था डिज़नी प्लस डे नाम से, जो बेसिकली प्रीमियर नहीं हुआ था, हमें दिया गया था वो भी कुछ क्लिप्स के तौर पर, वो भी इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। तो ऐसा कौन करता भाई। खैर छोड़ो, डिज्नी ने अपनी एनिवर्सरी पे हमें एक बहुत जेन्युइन सी चीज़ दी है, जिसमें उन्होंने कई मूवीज़ और कई शोज़ के बहुत सारे टीजर्स दिए हैं। बट अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है ना, मार्वल से। तो बेसिकली इस इवेंट में ना कुछ मार्वल के शोज़ का हमें टीज़ करा गया था। बेसिकली जो मूवीज़ हैं उनसे कुछ रिलेशन नहीं था, बट उसके अंदर आने वाले जो शोज़ हैं उन सब से तो बहुत भर भर के रिलेशन था। तो बस वही बताएंगे। सो हे गाइस, दिस इज द कॉमिक टॉलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स एंड द मोर अपडेट्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो जो डिज्नी प्लस डे पे आई थी इन रिलेटेड टू मार्वल। तो जो इसमें सबसे पहली चीज़ अनाउंस करी गई थी वो थी एक एनिमेशन सीरीज़ जो थी एक्समैन 1907, जो कि मुझे लिटरली इसका कुछ आइडिया नहीं था पहले। बट जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये 90s में आने वाला एक्समैन का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो था, जिसके लगभग अभी मैंने 17 से 18 एपिसोड देखे हैं और लिटरली लिटरली जहर था। और तब मुझे पता चला कि इसको कहा जाता था वन ऑफ द बेस्ट मार्वल का शो, एक्सेप्ट मतलब तुम कह सकते हो कि सेकंड बेस्ट। फर्स्ट पे स्पाइडी का आता है, देन इसका। और कहा जाता था कि ये वन ऑफ द मतलब सबसे बेस्ट है उसकी टर्म्स में, एक्समैन की टर्म्स में, पूरा एक्यूरेटेड टू द कॉमिक। और ये बात मुझे जानकर अच्छी लगी कि इसको दोबारा से रिन्यू करने वाले हैं अपने डिज्नी वाले। वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे बेसिकली एक तौर पे, जहाँ पर ये पिछली बार मतलब 97 में जहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि मुझे एक अच्छा कदम लग रहा है, क्योंकि जो 90s के किड हैं उनके लिए तो अच्छी बात है यार। जो कि बेसिकली कंटिन्यूएशन रहेगी इन एक्समैन यूनिवर्स में। देन इसके बाद एक और एनिमेटेड सीरीज़ का हमें पोस्टर दिखाया गया, यानी कि मार्वल जॉम्बीज़ का। यानी कि बेसिकली हमें टीज़ दिखाया गया था अपनी जो व्हाट इफ़ की सीरीज़ थी मार्वल जॉम्बीज़ में, उसमें। ओह माय गॉड। और लिटरली ये उसी यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगी जो हमें व्हाट इफ़ में दिखाया था, क्योंकि उसमें हमें सेम वांडा भी दिखाई गई थी, जॉम्बी वांडा। बट जो एक चीज़ है वो अजीब है, क्योंकि जो कॉमिक थी वो लिटरली बहुत दिल को छू जाने वाली थी, दिल तोड़ने वाली थी। मतलब दिल तोड़ने वाली वैसे वाली नहीं कि बेकार थी, दिल को छू जाने वाली कॉमिक थी, ऐसी थी जिसको आर रेटेड होना चाहिए था। बट यार ये डिज्नी वाले हैं तो आर रेटेड कैसे दिखा सकते हैं। तो पता नहीं इस चीज़ में क्या हो सकता है। तो बेसिकली मार्वल पे विश्वास कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मार्वल है, कुछ नया तरीका तो देगी हमको एंटरटेन करने का। देन उसके बाद हमें एक और टीज़ दिया गया है, एक और सीरीज़ जो एनिमेटेड थी उसका, यानी कि व्हाट इफ़ सीज़न 2। और ये बेसिकली मतलब सीज़न 1 के स्टार्टिंग से भी पहले से हमें पता है कि व्हाट इफ़ का सीज़न 2 आना ही है। और इतनी पॉसिबिलिटीज़, मतलब मल्टीवर्स है, तो कितने भी एपिसोड डाल सकते हैं ये लोग। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, फील आ रही है अंदर से, ये पार्ट 4 से रिलेटेड होगा, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है व्हाट इफ़ के जितने भी एपिसोड है, आई मीन सीज़न 2 के जितने भी एपिसोड हैं, मे बी पार्ट 4 से कनेक्टेड होंगे समहाउ। और अगर सच बताऊं तो दोबारा से डॉक्टर इवल स्ट्रेंज को देखने में मज़ा आ जाएगा, मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी। देन इसके बाद हमें एक मार्वल कॉमिक अडेप्टेड सीरीज़ का टीज़ दिया जाता है, यानी कि सीक्रेट इन्वेंशन, जिसका मतलब बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा था कि आएगा। और मे भी जहाँ तक इसके जो पोस्टर है इसको देख के लग रहा है कि इसके मेन विलन स्क्रल्स हो सकते हैं। मतलब मुझे 90% लगता है कि स्क्रल ही होंगे। और बेसिकली कॉमिक्स में बहुत कांडी बंदे थे, एमसीयू में अभी तक तो अच्छा बताया है, तो हो सकता है ये अच्छा बनने का नाटक वाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो। और कॉमिक बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीक्रेट इन्वेंशन एक है ना, बहुत एक अच्छा खासा एक स्टोरी आर्क था, जिसमें ये अर्थ पे आकर बहुत बड़ा कांड करते हैं। और अगर चाहते हो कि सीक्रेट इन्वेंशन कवर हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो सीक्रेट इन्वेंशन के बारे में, तो मैं जल्दी से जल्दी कॉमिक सीरीज़ ला दूंगा सीक्रेट इन्वेंशन की। बस लिखने की देर है, लिखो भाई। देन इसके बाद हमें टीज दिया गया था एक और एनिमेटेड सीरीज़, यानी स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। और अगर इसका जो लोगो है वो ध्यान से देखो तो कहीं जाना पहचाना लग रहा होगा, यानी कि व्हाट इफ़ के ज़ाम्बी वाले एपिसोड में देखा कहीं सा। तो बेसिकली ये ना हमारे टॉम हॉलैंड का जो ओरिजिन है वो दिखाने पे फोकस करेगी। मतलब जो आप लोग देखना चाहते थे, वैसे बेसिकली सच बताऊं तो मैं नहीं देखना चाहता था, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को बेसिकली उसके पावर कहाँ से मिली, उसके जो अंकल थे वो टपके कैसे, और वगैरह वगैरह वाली चीज़, यानी कि बेसिकली पूरा एक ओरिजिन, जो कि अभी तक नहीं दिया था एमसीयू में, अब बेसिकली दे देंगे।
देन इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ जो कि एनिमेटेड सीरीज़ थी, उसका एक टीज़ दिया गया, मतलब एक पोस्टर दिया गया, यानी कि आई एम ग्रूट का, जो कि लिटरली मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत मस्त लगा भाई। अब देखना ये है कि मार्वल वाले इस बंदे को लेकर क्या करते हैं, मतलब जो ढंग से बोल नहीं पाता, इस बंदे को लेकर कैसे स्टोरी आर्क बनाते हैं पूरा का पूरा, जो कि लिटरली मेरे लिए तो अच्छा है। आप अपने थॉट लेकर बता सकते हो उसको कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद हमें टीज गया दिया गया एक और एमसीयू से रिलेटेड एक लाइव एक्शन शो का, जो कि था आयरन हार्ट। तो बेसिकली आयरन हार्ट है ना, आयरन मैन के कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक सुपर हीरो है। और जहाँ तक मुझे मतलब वो लग रहा है, कॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो मैं भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ना अपने जो आयरन बाबा हैं उनकी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखेगी। और बाकी ट्रेलर और टीजर में देखेंगे यार। देन एक हुई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी और जो क्वाइट अच्छी भी लगी, क्योंकि एक लाइव अडेप्टेशन शो था मार्वल कॉमिक्स का, यानी कि अगाथा हाउस ऑफ आर्कनेस। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस पर बेस्ड है, यानी कि हमारी वांडा विजन की जो विलन थी उस पर, अगाथा पे। और मुझे जहाँ तक फील आ रही है ये अगाथा से ज़्यादा वांडा पे फोकस रहेगा, मतलब वांडा पे बहुत ज़्यादा ये फोकस डालेगा अपना, कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसकी जो पावर्स हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, और मल्टीवर्स में एक स्कारलेट विच कैसे हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। देन इसके बाद एक एक और इम्पॉर्टेंट लाइव एक्शन शो की जो वो थी टीज़, वो भी दिया गया, यानी कि इको का। और मैंने पहले ही बताया था कि इको के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, जब मैंने हॉकाई के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करा था, जिसकी लिंक आई बटन पे है। तो ओरिजिन तो बता दिया होगा, तो वहाँ पे आपने देख लिया होगा तो समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, और क्या, देखोगे तो हो नहीं जाकर। तो ईको बेसिकली एक गूंगी बहरी लड़की है, मतलब डेफ और डम लड़की है। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो टास्क मास्टर से रिलेट करती हैं, क्योंकि इसके पास है फोटोग्राफिक मेमोरी, जिससे ये किसी के भी मूव्स को कैप्चर करती है और उसे कॉपी कर सकती है और सामने वाले की वाट लगा सकती है, जो बेसिकली ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर डेयर डेविल के उसमें अपीयर होती है कॉमिक्स में। और मैंने यहाँ पर बोला था ये इंटरेस्टिंग है, ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है भाई, डेवर डेविल के यूनिवर्स से उठाकर बंदा यहाँ पे लाया जा रहा है, तो समझ लो बेटा कुछ तो गड़बड़ है। और बेसिकली ये डेयर डेविल से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इसको किंग पिंग ने अडॉप्ट करा था, यानी उसकी ये लड़की है अडॉप्टेड। तो हाईली हाईली चांसेस हैं कि इसमें किंग पिंग भी आ सकता है। और आ गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। और मैंने ये भी बताया था उसमें, यानी हॉकाई वाले ट्रेलर में, कि हॉकाई में भी आएगी, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था यार, एक शॉट देखा था इसका। तो देख रहे हो सारी चीज़ें कैसे वे में कनेक्टेड होती जा रही हैं, और पॉसिबिलिटीज़ एंड बहुत सारी निकलते हुए आ रही हैं। यानी जो यूनिवर्स है हमारा एक वे में कनेक्टेड होने जा रहा है, तो इंतज़ार रहना भाई, इंतज़ार रखना मतलब। अब जो सबसे मेन जो तीन लास्ट के शो हैं उन पे आ जाते हैं, जिनमें सबसे जो तीसरे नंबर पे है वो है मिस मार्वल। मिस मार्वल का भी हमें एक टीज दिया गया था, जो कि मे बी 20 सेकंड की क्लिप थी, और जो रिलीज़ होगा समर 2022 में, और जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे भी होगा शायद हिंदी में। और अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसकी जो पावर होती है वो स्ट्रेच होने की होती है। और अगर ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए, मतलब जो भी 20 सेकंड की टीज थी, तो मुझे कुछ पावर डिफरेंट लगी। मे बी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, क्योंकि जो जो स्ट्रेचिंग वाली पावर है वो इसको मिली थी मिस्ट से, जो कि कनेक्टेड है इनह्यूमन से। और इनह्यूमन किसकी प्रॉपर्टी है? फॉक्स स्टार स्टूडियो की। मतलब अगर वो वाली पावर यूज़ करी गई तो इनह्यूमन में कनेक्टेड करना पड़ेगा, और अगर इनह्यूमन में कनेक्ट करा तो पावर किसके, मतलब पैसा किसके पास जाएगा? फॉक्स स्टार स्टूडियो के पास। तो मे भी इसलिए इन्होंने इसमें इसको डिफरेंट काइंड ऑफ पावर दी है। और सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जो सेकंड शो है उसके लिए थोड़ा बहुत हूँ, जो सेकंड लास्ट है, यानी कि शी हल्क। तो यस, इसका भी टीज दे दिया गया था, जो कि 2022 में हमको देखने को मिलेगा, जो कि एक 20 सेकंड की एक क्लिप थी टीएस के रूप में। और ये 2022 में आने वाली सबसे मस्त सीरीज़ भी हो सकती है मार्वल की, क्योंकि हल्क भैया हैं इसमें। और जब हल्क भैया हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करा गया होगा। अब इसका भी ओरिजिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, बट पता है देख के तो आए नहीं होंगे पुराने वीडियोस, तो कोई बात नहीं, दोबारा से बताना पड़ेगा। तो बेसिकली शी हल्क होती है कज़न हमारे हल्क भैया की। और क्या होता है कि एक दिन रास्ते में ना कुछ गुंडे पेल पुला के कार से ठोक ठोका के लड़की को भाग जाते हैं।
तो अब क्या होता है कि लड़की मरने वाली होती है, यानी ब्लड लॉस हो चुका होता है ज़्यादा। तो अब है ना, ना करते हुए भी मतलब कोई चांस नहीं बचता, तो हर ब्रूस बैनर को अपना ब्लड, जो कि गामा इन्फेक्टेड है, वो चलाना पड़ता है। अब जब ब्लड चढ़ा दिया उसको, तो ये डायरेक्ट गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आई, इसलिए शी हल्क बन जाती है। बट डायरेक्ट ना कांटेक्ट होने की वजह से है ना, इसका जो सी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कंट्रोलेबल होता है, यानी हल्के की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, यानी ये अपने आप को कंट्रोल कर सकती है एज लाइक प्रोफेसर हल्क। और इसी बीच मतलब इसी क्लिप में हम देख लेते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन जो शी हल्क और अपना हल्क है उसके यानी प्रोफेसर हल्क के बीच में, यानी कि वो उसको बता रहा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे ट्रिगर करना होता है और बेसिकली कैसे कंट्रोल करना होता है ये सारी चीज़ें। बट ये वाली जो सीन है ना, इसको देखकर मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न सी हुई कि ये कौन सी टाइमलाइन में आता है, क्योंकि सैंची में देखा था तो हल्क के हाथ की वाट लगी हुई थी, जो कि एंड गेम का था और वो इंसान बन चुका था। बट अभी वाले में उसके हाथ की भी वाट नहीं है और वो वापस इंसान भी नहीं है, प्रोफेसर है। तो क्या सीन है ये, देखेंगे। देन इसके बाद आता है सबसे सबसे मस्त, यानी कि जैसे कि डीसी फैंडम हुआ था, उसमें सबसे लास्ट में जो सबसे मस्त चीज़ थी वो दिखाई गई थी, यानी कि बैटमैन। और वैसे ही सेम हमें अभी दिखाएगा डिज्नी प्लस डे के लास्ट वाली जो टीज था उसमें, जो कि तकरीबन 30 सेकंड के आसपास था, यानी कि मून नाइट का। तो मून नाइट को ना बेसिकली तुम उसका मतलब मार्वल का बैटमैन कह सकते हो। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच में पर्सनालिटीज़ की कुछ ऐसी ही है, और पर्सनालिटी एक भी नहीं है। मतलब अभी बताता हूँ रुको। तो कॉमिक्स के हिसाब से है ना, एक ये एक है ना बाउंटी हंटर टाइप का बंदा होता है, यानी पैसे के लिए लोगों को इधर उधर मतलब उनका कुछ कांड वांड करता है ऐसा कुछ। और इसी मतलब बहुत कांडी टाइप का बंदा हो चुका होता है, और इसी को लेकर है ना ये इजिप्ट में भी जाता है कुछ कांड वांड करने, बट वहाँ पे जाके टहल लेता है, यानी टपक जाता है। तो वहीं पे होते हैं मून के एक गॉड बेसिकली, जिनका नाम होता है खॉन्शू, खॉन नॉन खॉन मतलब ऐसे ही कुछ होता है खॉन्शू। तो वो उसको ज़िंदा कर देते हैं और ऐसे ही बनता है हमारा मून नाइट, यानी कि मून नाइट वाली जो पर्सनालिटी होती है वो आ जाती है उसमें। और बेसिकली ये एक बंदा नहीं है, ये 3 बंदे हैं, मतलब इसमें मल्टीपल पर्सनालिटी वाली भी डिसऑर्डर है। मतलब बंदे को मतलब कुछ अच्छी चीज़ आएंगी तो कुछ बुरी चीज़ भी तो आएंगी ना। और बेसिकली ये इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, इसको ज़रूरत पड़ती है कॉमिक्स बुक के हिसाब से देखा जाए तो। अगर मून नाइट पे कॉमिक बुक सीरीज़ चाहते हो एकदम रिलेटेड वे में, जैसे ओरिजिन बता दी उसके बाद की, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मून नाइट, तो कॉमिक सीरीज़ मिल जाएगी। और इस 30 सेकंड की क्लिप में जो जो सीन दिखाया ना वो बहुत मज़ेदार सीन है भाई। मतलब मस्त है यार, क्योंकि हमें ना इसमें थोड़ी कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाती है, मतलब ऐसे वे में नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट वो होती है ना उसमें नहीं, जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम होती है मतलब काम चलाओ उसमें कुछ देखने को मिल जाता है। और बाथरूम में उसी वक्त ये बंदे को पेल भी रहा होता है। और जो कूदने वाला सीन है, जंपिंग वाला सीन, यानी इधर से उधर वाला, उसमें तो चीज जो मतलब जो कॉमिक बुक वाली फीलिंग आती है ना वो आ जाती है, मतलब ऑसम। कितना मतलब बोल दिया यार, बहुत मतलबी हो गया हूँ। और एक मिरर वाला सीन होता है, अगर उसको ध्यान से देखोगे ना, तो जब हमारा जो मेन बंदा है वो वहाँ से निकल जाता है, यानी मून नाइट निकल जाता है ना, तो उसकी 2 परछाइयाँ पीछे रह जाती है, यानी 2 रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये उसकी जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसी को दर्शाता है, यानी उसी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये सारी चीज़ें मतलब जितने ये कूद रहा है बाथरूम में बंदों को पेल रहा है, इसको खुद को भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। ये बेसिकली जो इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है उसी को दिखा रहा है। मतलब देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीका होने वाला है। और उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि इसकी एक इमेज है वो लीक हुई है, तो बेसिकली ये वाली इमेज है। और अगर इस यही कॉस्ट्यूम रही ना, तो कसम से जबरा फैन हो जाओगे भाई। इससे जहर कॉस्ट्यूम हो ही नहीं सकती। मतलब लिटरली पहली बार बैटमैन की लगी थी मेरे को जहर कॉस्ट्यूम, और उसके बाद ये लग रही है। इसमें लग रहा है ना बंदा बैड एश मॉन्स्टर, वाइट मॉन्स्टर, यही तो चाहिए। और इसी के साथ सुपर हीरो से रिलेटेड यानी मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड डिज्नी प्लस डे के सारे टीजेस ख़त्म हो जाते हैं, और इसी के साथ अपना वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन या फिर जितनी भी न्यूज़ अपडेटेड थी वो सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो जानते हो क्या करना है यार, क्या बोलूँगा, लाइक करो यार, अच्छा तो लगना ही चाहिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और एक बात और, कि चैनल जाके चेकआउट करो एक बार, सारे चैनल जाके चेकआउट तो करो, अपने आप सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे। और करा तो होगा नहीं बेसिकली अभी तक, तो कर दो, कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चैनल चेकआउट करके देखो, कुछ फल तो मिलना चाहिए, करो। और साथ में बेल आइकन भी दबाई देना, और वो क्यों वो तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना।
तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि किस शो के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो लिटरली मून नाइट का जो भी था, ये जंपिंग वाला सीन था, वो देख के मुझे बहुत मज़ा आ गया। और अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो वो भी बता सकते हो। बेसिकली छूटी तो होगी नहीं शायद, अगर गलती से छूट गई होगी बाई चांस तो वो भी बता सकते हो। क्या सजेशन वगैरह हैं वो भी बता सकते हो। और कॉमिक्स बुक के लिए कौन से अपडेट चाहिए वो भी बता सकते हो। मतलब नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज़ कौन कौन सी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने पूछा है सीक्रेट इन्वेंशन की स्टोरी चाहिए तो वो भी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। मून नाइट की चाहिए तो वो भी कंप्लीट कर दूंगा। बस एक बार बताने की देर है, कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इन द लास्ट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।